जय जिनेंद्र। मैं सीए अरुण कानूंगा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी में आईटीसी का सेट ऑफ कैसे करते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे कहने के लिए तो जीएसटी एक टैक्स है, लेकिन हमारे सरकारों में इसका सही बंटवारा हो सके इसीलिए हमने जीएसटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दोस्तों, कई बार जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो वो किस स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है वो इनिशियली मालूम नहीं पड़ता। तो उसके लिए एक टेम्पररी जीएसटी बनाया गया जिसे हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टेम्पररी अकाउंट है और अल्टीमेटली जब उसे हम आगे बेचेंगे, कंज्यूमर को एंड यूज करेगा, तब वो किस स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होगी वो उसके सामने सेट ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमारे पास तीन तरह के जीएसटी, एक सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। कई बार कुछ स्थान ऐसे हैं जो स्टेट नहीं बन पाए, जो यूनियन टेरिटरीज है, तो उनके लिए स्टेट जीएसटी की जगह पे यूटी जीएसटी। खैर वो दोनों एक ही है। तो अब हमारे पास तीन जीएसटी जो हम परचेज करते हैं अपने सप्लायर से, तो हम अपने सप्लायर को पे करते हैं, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो अपने कंज्यूमर से ये तीन जीएसटी लेते हैं। अगर आपने सेम स्टेट में गुड्स बेचा है तब आप अपने कंज्यूमर से सीजीएसटी और एसजीएसटी इस तरह से दो जीएसटी कलेक्ट करते हो। जो भी आपके गुड्स के ऊपर जीएसटी का रेट है, हाफ सीजीएसटी को जाएगा और हाफ एसजीएसटी को। और जब आप गुड्स इंटरस्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हो तो आप अपने कंज्यूमर से आईजीएसटी कलेक्ट करते हो। पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी में जाएगा। सेम इसी तरह से जब हम कोई इनपुट परचेस करते हैं, कैपिटल गुड्स परचेस करते हैं या इनपुट सर्विस एक्वायर करते हैं, तो अगर हमने विद इन द स्टेट से एक्वायर की होगी तो हमारे सप्लायर ने हमसे सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया होगा, और अगर आउटसाइड स्टेट से आपने एक्वायर की होगी तो उन्होंने आपसे आईजीएसटी लिया होगा। जो सप्लायर आपसे टैक्स ले रहा है उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी आउटपुट टैक्स क्रेडिट के साथ, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ होता है। ये सेट ऑफ कैसे होता है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 49 और रूल 88 प्रिस्क्राइब की, जिसके अंतर्गत आपका आईजीएसटी आपको सबसे पहले सेट ऑफ करना है। दोस्तों, मैंने आपको अभी इस वीडियो में कहा था कि आईजीएसटी एक टेम्पररी जीएसटी है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहले आईजीएसटी खत्म हो। तो हमारा इंटेंशन जब हम सेट ऑफ करते हैं तो पहले आईजीएसटी को हम एडजस्ट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। आईजीएसटी का सेट ऑफ आपके आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के सामने सबसे पहले होगा। अगर फिर भी आईजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है तो वो जाएगा सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने, और उसके बाद वो जाएगा एसजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने। यानी अगर आपने अपने सप्लायर को आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पे की है तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी खत्म करना है अगेंस्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके बाद नंबर आता है सीजीएसटी का। आईजीएसटी है ही नहीं आपके पास, तो अब आप सीजीएसटी का एडजस्ट करोगे। वो पहले सेटअप होगा सीजीएसटी के सामने, और फिर अगर कुछ बच गया और आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो उसके सामने, और सबसे आखिर में आप सेट ऑफ करोगे एसजीएसटी को। एसजीएसटी पहले जाएगा एसजीएसटी के सामने और फिर आई के सामने। यानी हमें जो क्रेडिट यूज करनी है सबसे पहले हम आई का खत्म करेंगे, फिर सी और फिर एस। और एक बात नोटिस करना कि सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के सामने नहीं जाएगा, और एसजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सी के सामने नहीं जाएगा। सी एस के सामने नहीं और एस सी के सामने नहीं। अब इस पूरे को अपन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
समझ लीजिए कि मैंने मेरे सप्लायर से कुछ इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस ली, जिस पर मुझे आईटीसी मिला, यानी कि मुझे इनपुट टैक्स मिला। आईजीएसटी मुझे मिला 1000, सीजीएसटी 300 और एसजीएसटी 300। अब मैंने कुछ गुड्स बेचा, मैंने विद इन द स्टेट बेचा और स्टेट के बाहर बेचा। मुझे आईजीएसटी पे करना है 500, सीजीएसटी पे करना है 500 और एसजीएसटी पे करना है 500। अब अगर मैं पूरे जीएसटी को सम अप करूं तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1500 रुपए और मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1600 रुपए। तो अगर देखा जाए तो मुझे जीएसटी भरना है ही नहीं। लेकिन सेट ऑफ कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो आपका आईजीएसटी का 1000 रुपीज है वो आप सेट ऑफ करोगे आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी के सामने, यानी कि 500 रुपए के सामने। अभी भी मेरे पास आईजीएसटी के 500 अवेलेबल है। अब आईजीएसटी का जो बचा हुआ 500 था वो सेट ऑफ हो जाएगा सीजीएसटी के सामने, यानी मेरा आईजीएसटी का जो 1000 रुपीज था वो सेट ऑफ हो गया आईजीएसटी के 500 के सामने और सीजीएसटी के 500 के सामने। अब सेकंड नंबर आता है सीजीएसटी का। सीजीएसटी पहले जाएगा सी के सामने, हालांकि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बची नहीं है, और फिर जाएगा आई के सामने और आई भी बची नहीं है। तो सीजीएसटी का जो 300 है वो आपके पास क्रेडिट रहेगा। अब आते हैं एस के सामने। हमारे पास एसजीएसटी का भी 300 का क्रेडिट है, जो सेट ऑफ होगा एसजीएसटी के सामने 300 रुपीज। अब एसजीएसटी की लायबिलिटी 500, सेट ऑफ हुआ सिर्फ 300। 200 रुपए आपको एसजीएसटी के पे करने पड़ेंगे और 300 आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट रहेगा। दोस्तों ये क्रेडिट की तरीका। अब ये तरीका जो है ये किसको फर्क पड़ता है? दोस्तों जो लोग इंटर स्टेट गुड्स को परचेज करते हैं और विद इन द स्टेट गुड्स को अगर बेचते हैं, उन्हें इस मैनर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी आप अपने सप्लायर से आईजीएसटी ले रहे हो और सामने आपके कंज्यूमर से आपको सी और एस मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप विद इन द स्टेट से गुड्स खरीदते हो और स्टेट के बाहर बेच रहे हो, तो भी दोस्तों इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप विद इन द स्टेट से ले रहे हो और पहले स्टेट के बाहर बेच रहे थे और आपके पास कुछ क्रेडिट जमा हो गया और अब आप विद इन द स्टेट बेच रहे हो। इसको समझते हैं दोस्तों। समझ लीजिए कि मैंने गुजरात के अंदर से खरीदी की, जिसपे मैंने 50,000 और 50,000 इस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स दिया। अब मैंने इस महीने कुछ गुड्स आउटसाइड गुजरात बेचे, जिसपे मैंने 80,000 मेरी टैक्स लायबिलिटी हुई। तो अब होगा क्या, मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था सीजीएसटी, वो पहले एडजस्ट होगा आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के सामने 50,000, और फिर एसजीएसटी का जो 50,000 है वो उसमें से सिर्फ 30,000 ही एडजस्ट होगा आईजीएसटी के सामने और मेरे पास 20,000 का एसजीएसटी का क्रेडिट रह जाएगा। अब कहने के लिए मेरे पास जीएसटी का क्रेडिट है 20,000 रुपए, लेकिन वो है कौन सा? एसजीएसटी। अब इस महीने मैंने विद इन द स्टेट सेल किया और मुझे सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स लायबिलिटी आई, 5,000 सीजीएसटी और 5,000 एसजीएसटी। अब देखा जाए तो मेरे पास 20,000 का क्रेडिट है और 10,000 टैक्स लायबिलिटी है, तो वैसे तो 10,000 का क्रेडिट बचना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं एसजीएसटी का जो क्रेडिट था वो सी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, तो उस कारण आपको सीजीएसटी के 5,000 गवर्नमेंट को कैश में जमा कराने पड़ेंगे और एसजीएसटी के 15,000 आपके पास क्रेडिट में। तो इस मैनर से फर्क उनको पड़ता है जो विद इन द स्टेट खरीदी कर रहे हैं और पहले बाहर बेच रहे थे, और अब जो क्रेडिट बच गया है उसमें अगर विद इन द स्टेट बेचेंगे तो एसजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ नहीं होगा। आई होप सेट ऑफ का ये पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हमने हमारे इस वीडियो के लिंक में दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर इसे शेयर करें।
थैंक यू।